अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू न्यू एंड अदर व्लॉग। तो जी आज हम लेके आए हैं हुंडई सेंट्रो का रिव्यू करेंगे। मुकम्मल आपको गाड़ी के बारे में सारी तफसील बताऊंगा, मैं कितने में ये मैंने ली और ये मुझे क्या फ्यूल एवरेज देती है और इसकी सीटिंग किस तरह की है, मतलब टोटल मैं आपको बताऊँगा। तो जी ये हुंडई सेंट्रो है, ये मेरे पास जो है ये 2002 मॉडल है, लेकिन ये जो आई थी 2002 से लेकर 2009 तक आई थी। इसमें आ जाती है हुंडई सेंट्रो क्लब आ जाती है, इसमें एग्जैक्टिव आ जाती है, इसमें प्लस आ जाती है और जेवी आ जाती है। अब इसमें मैं आप लोगों को फ़र्क बताता हूँ, तो आए जी। जो कि हुंडई सेंट्रो है 2002 मॉडल, उसमें फेंडर के ऊपर ये इंडिकेटर्स के वो जो लैंप लगे होते हैं वो नहीं होते। और जो 2003 4 5 6 7 8 9 तक आई हैं, उनकी जो शेप है वो इससे चेंज है। अगला आप शेप दिखाते हैं इसकी, ये देखें जी, इसकी शेप चेक करवाएं। इसकी बैक से अगर आपको शेप दिखाएं तो ये बैक से बिल्कुल फ्लैट है। जो 2003 4 5 6 7 8 तक आई हैं, 9 तक आई हैं, वो जो है वो थोड़ी कर्व में है। उनकी जो लाइट्स हैं ये इसकी ऊपर हैं, उनकी यहाँ पे इस साइड पे आ जाती हैं। ठीक है। और अब मैं आप लोगों को इसका इंटीरियर दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इसका एक्सटीरियर दिखाऊंगा। आए आपको मैं इसका इंटीरियर दिखाता हूँ। जी मैंने आपको इनका इंटीरियर दिखा दिया है। अब मैं आपको इन चारों गाड़ियों का फ़र्क बताता हूँ, जेवी का, एग्जैक्टिव का, क्लब का और प्लस का। जो मेरे पास है वो है प्लस। ये सारे इलेक्ट्रिक होती है, मतलब जो इसका इंजन है ना वो सारा इलेक्ट्रिक होगा। और जो जेवी आती है वो भी इलेक्ट्रिक होती है, उसमें सीएनजी होती है। ये पेट्रोल पे है जो मेरे पास है। ये प्लस है, ये सिर्फ पेट्रोल पे है। जो जेवी होती है वो पेट्रोल पे और सीएनजी पे दोनों पे होती है, वो कंपनी फिटेड आती है उसमें जो सीएनजी है। और जो एग्जैक्टिव होती है उसमें पावर स्टीयरिंग आता है, उसमें आपकी मर्ज़ी है, आप सीएनजी लगवाओ या ना लगवाओ, कंपनी फिटेड नहीं आती। उसके बाद जो क्लब है वो पावर स्टीयरिंग के साथ नहीं आती, वो उसका हार्ड होता है स्टीयरिंग, जिस तरह ये प्लस में आता है उस तरह जेवी में आता है, जिस तरह ये उसकी तरह होता है। तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसका एक्सटीरियर। ये जी हम अगर गाड़ी की फ्रंट लुक पे आ जाएं तो ये सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं हेलोजन के ये हेडलाइट्स आ जाती हैं। ये क्रिस्टल आती हैं लेकिन ये मैंने पेपर लगवाया हुआ है। उसके बाद ये हुंडई की ग्रिल आ जाती है जिसमें हुंडई का लोगो आ जाता है ये सेंटर में। उसके बाद ये फॉग लैंप्स आ जाते हैं इसमें। और ये अगर हम फ्रंट बम्पर की बात करें तो इसमें ये नीचे बम्पर में ग्रिल लगी हुई है, इसको मैश ग्रिल बोलते हैं, ये लगी हुई है। उसके बाद ये यहाँ पे ये बम्पर के अंदर ये ब्लैक कलर का जो टच दिया हुआ है, ये बम्पर की लुक को ज़्यादा बेहतर कर देता है। अब मैं आप लोगों को इसका डोर्स दिखाता हूँ इसके। ये जी हम इसकी साइड पे आ गए हैं, राइट साइड पे आ गए हैं। ये आप अगर इसके दरवाज़ों वाली साइड पे देखें ये, तो ये यहाँ पे एक ब्लैक कलर की रबड़ स्ट्रिप लगी होती है, ये देखें। और ये जी इसके मैनुअल डोर हैंडल्स आते हैं, ये देखें। ये जी हम आ गए हैं इसकी बैक पे अगर हम इसकी लाइट्स की बात करें तो इसकी ये रिवर्स लाइट होती है, ये इंडिकेटर आ गया और ये इसकी ब्रेक लाइट्स आ गई। जो 2003 मॉडल हैं उनकी नीचे है। और ये वैगनार की तरह, इसको अगर वैगनार से हम कंपेयर करें तो वैगनार की तरह इसके मतलब लाइट्स ऊपर हैं उसकी, वैगनार की तरह ही बिल्कुल इसकी ये डिग्गी है। अब मैं आपको इसकी लेफ़्ट साइड दिखाता हूँ। देखें जी ये आ गई इसकी लेफ़्ट साइड। आपको इसको दिखाता हूँ इसके टायर। इसको यूरो के टायर लगे हुए हैं 145/80 के इसको टायर लगे हुए हैं। उसके बाद इसको ये रिम लगा होता है। ये जो रिम है ये इसका कंपनी फिटेड आता है।
ये अगर हम इसके साइड मिरर्स की बात करें तो ये भी मैनुअल हैं, ये एक ऑटोमेटिक नहीं है। आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर मैंने दोनों आपको दिखा दिए हैं। अब चलते हैं इसके इंजन की तरफ, आपको जाके इसका इंजन दिखाता हूँ मैं। तो ये जी हम इसके इंजन की तरफ आ गए हैं। ये इंजन जो है इसका है, ये EFI इंजन है, 1000 सीसी इंजन होता है इसका। मैं आपको चेक करवाता हूँ, ये देखें। अगर हम इधर आ जाएं तो ये इसका एयर फिल्टर वगैरह लगा हुआ है। ये यहाँ पे ये 4 प्लग्स लगे हुए हैं। ये 4 सिलेंडर गाड़ी आती है। ये प्लग डिस्ट्रीब्यूटर लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एक हमें मिल जाती है कूलेंट की बोतल मिल जाती है, जिसके अंदर हम पानी वगैरह डाल के चेक करते हैं। ये हम विंड स्क्रीन शावर के लिए जो बोतल लगी हुई है इसमें पानी डालते हैं। उसके बाद ये जो सामने लगा हुआ है ये अलार्म लगा हुआ है, सेंट्रल लॉकिंग का जो अलार्म होता है ये वो लगा हुआ है। उसके बाद ये इसकी प्रेशर ब्रेक का बूस्टर लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और ये इसका ब्रेक ऑयल इसके अंदर डलता है, ये बोतल लगी हुई है उसकी। यहाँ से हम इसका इंजन ऑयल चेक डालते हैं। ये इंजन ऑयल चेक करने की ये गेज है, ये देखें। और ये इसको साका की बैटरी लगी हुई है, माशाल्लाह खूबसूरत इंजन। ये इसके डोर कार्ड्स हैं। ये नीचे जो है इसके फाइल होल्डर मिल जाता है। उसके बाद ये इसके ये हैंडल मिल जाता है शीशे खोलने के लिए। उसके बाद ये दरवाज़ा खोलने का ये एक हैंडल लगा हुआ है। ये सारा कुछ जो भी है मैनुअल है। गाड़ी मैंने आपको दिखा दी है, इंटीरियर भी एक्सटीरियर भी, और इसका इंजन भी, टायर वगैरह सब मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं इसके अंदर, बैठते हैं, इसकी सस्पेंशन की बात करते हैं। इसको लेना चाहिए, गाड़ी को ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, इस बारे में भी बात करते हैं। इसके AC के बारे में बात करते हैं। ये गाड़ी के अंदर हम आके बैठ गए हैं और अब मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ कि भैया आपको ये सेंट्रो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो अगर आप ये सेंट्रो लेते हैं, आपको तकरीबन 5 लाख से लेके 12 लाख तक आपको अच्छी सेंट्रो मिल जाएगी। ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कंडीशन अच्छी होगी तो आपको रेट जो है वो हाई मिलेगा। अगर इसमें चीज़ें कम होंगी और कंडीशन जो है वो इसकी थोड़ी सी हल्की होगी तो आपको जो है रेट कम मिलेगा। और दूसरा इसके आ जाते हैं सस्पेंशन की तरफ। तो इसकी सस्पेंशन जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छी है। आप अगर देहात वाली साइड पे इसको चलाते हैं तो उसके लिए भी बेहतरीन है, और अगर आप शहर में चलाते हैं तो भी बहुत अच्छी है। अब आ जाते हैं हम इसकी फ्यूल एवरेज की तरफ। तो फ्यूल एवरेज जो इसकी है वो अगर आप लॉन्ग पे जाएँ तो आपको तकरीबन 16-17 देती है, और अगर आप शहर के अंदर जाएँ तो आपको 13-14, 12-13-14 तकरीबन। ये आपके पाँव के ऊपर भी डिपेंड करता है कि भाई आप कैसे गाड़ी चला रहे हैं। अब बात करते हैं हम इसकी सीट्स की। तो सीट्स जो है इसकी हैं वो भी काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं। स्पेसिंग की अगर बात करें तो बैक साइड पे भी जो इसकी सीट्स हैं वो भी काफ़ी स्पेस है उसमें। अब हम इसकी बात करते हैं AC की। जो इसके AC के ब्लोअर लगे हुए हैं वो फ्रंट पे जो बंदे बैठे होते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो पीछे बंदे बैठे होते हैं उनको इतनी ख़ास हवा नहीं जाती। अब जी हम इसको कंपेयर करेंगे उससे, वैगनार से। तो जी अगर हम इसकी हाइट पे आ जाते हैं तो इसकी हाइट जो है वो भी वैगनार से मिलती जुलती है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें जी, इसकी जो लुक है वो भी वैगनार जैसी है, वैगनार से थोड़ी सी मिलती जुलती है। ये देखें, इसकी हाइट भी वैगनार से बिल्कुल सेम है, और इसके जो टायर आते हैं वो भी वैगनार को लग जाते हैं, वैगनार कल्टस को इसके टायर लग जाते हैं। और अगर हम इसकी बैक साइड पे हैं तो इसकी जो बैक है वो भी वैगनार से मिलती जुलती है, क्योंकि वैगनार की जो बैक टेल लाइट्स हैं वो भी ऊपर हैं, इसकी भी टेल लाइट्स ऊपर हैं। अब हम इसकी चलते हैं सीट्स की तरफ, बैक सीट्स की तरफ, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, इसकी बैक सीट्स की स्पेस चेक करें, ये वैगनार से भी ज़्यादा है। ये देखें। तो जी अब हम आ गए हैं इसके फ्रंट पे जो इसका डैशबोर्ड है वो थोड़ा सा नीचे करके है, जो वैगनार का है वो काफ़ी ऊपर करके उसका डैशबोर्ड लगा हुआ है। तो अगर आप वैगनार गाड़ी लेते हैं तो वो आपको मिलेगी तकरीबन कोई 20 से 25-30 लाख रुपए तक की, जबकि ये आपको अच्छी मिल जाएगी 5 से लेके 12 लाख तक। हमारी होंडाई सेंट्रो का रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, इंस्टाग्राम की ID नीचे मेंशन हो रही होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।